दिखाने वालों को नहीं बख्शेगा भारत। पाकिस्तान ने इसका सबक ले लिया है। घर में घुसकर पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को मार गिराया है भारत ने। पिछले कल रात से लगातार अपडेट सामने आ रही है। देखिए, क्योंकि यहाँ मिसाइल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल इस बार किया गया है और ये मिसाइल स्ट्राइक मानी जा रही है, जिसका प्रयोग इस बार भारतीय सेना ने किया है। इतिहास पर भी गौर करें तो जब जब पाकिस्तान ने भारत पर आंख उठाकर देखा है, तब तब उन्हें जवाब मिला है। इससे पहले उरी में अटैक किया गया था भारतीय सेना की ओर से और वहां भी जवाब इसी तरह से भारत ने दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक करके। दूसरा अटैक पुलवामा में हुआ था, सैनिकों पर ही, ये सीआरपीएफ के जवान थे जिन पर अटैक किया गया था। इसका जवाब एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने दिया था। अब ये तीसरा अटैक हुआ है और ये भी बड़ा अटैक एक तरह से पहलगाम में किया गया था, जिसमें भारतीय नागरिकों को बहुत ही बेरहमी से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा था और यहाँ मिसाइल स्ट्राइक का इस्तेमाल भारत सरकार ने किया है। आखिरकार भारत ने मिसाइल स्ट्राइक का ही प्रयोग क्यों किया, यानी कि यहाँ एयर स्ट्राइक का या इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से की गई थी उरी वाले अटैक के लिए, इन दोनों स्ट्राइक्स को दरकिनार कर मिसाइल एक्शन क्यों हुआ है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। कुछ एक विशेषज्ञों की ओर से भी, क्योंकि इसमें राय रखी गई है, ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं और 3 वजह इनकी ओर से बताई गई है। ये जानते हैं इनके बताए गए 3 कारण। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने मिसाइल स्ट्राइक ही क्यों चुनी, ये बड़ा सवाल है और इस पर 3 कारण दिए गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स की ओर से। इनका कहना है कि स्कैल्प ईजी जैसी क्रूज मिसाइल इतनी नीची और तेज उड़ती है कि इन्हें ट्रैक करना और रोक पाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। ऐसी मिसाइल अटैक इतने स्ट्रीक होते हैं कि सीधा टारगेट को हिट करते हैं। कोलैटरल डैमेज की संभावना इसमें बेहद कम हो जाती है। मिसाइल अटैक को भारत की सीमा में रहकर लॉन्च किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक में फाइटर जेट्स के शूट डाउन को खतरा होता है और सर्जिकल स्ट्राइक में कमांडोज के पकड़े जाने का, लेकिन मिसाइल स्ट्राइक में ऐसा कोई खतरा नहीं होता। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी देश अपनी सेना को तभी जंगे मैदान में उतारता है जब उनकी जीत पक्की हो। उससे पहले इसी तरह की मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मानव द्वारा बनाए गए हथियारों का प्रयोग होता है और भारत ने भी अभी यही किया है। पाकिस्तान ने जो पहलगाम में हमला करवाया था, भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी, उसका ये मुंह तोड़ जवाब था और इसके बाद पूरी तरह से दहशत का माहौल पाकिस्तान में बन गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार है अगर भारत अब उन पर कोई हमला नहीं करेगा, यानी कि भारत पीछे हटेगा तो पाकिस्तान भी पीछे हटेगा। हालांकि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, ये भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बात कही है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से साफ झलक रहा है कि कितना ज्यादा डर का माहौल अब पाकिस्तान में पैदा हो गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ इस वक्त खड़ी हैं। बात अमेरिका की करे, रूस की करे, जापान की करे, तो सभी की नजर अब पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान के साथ खड़े चीन पर है। अगर चीन कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी एक्शन चीन की तरफ से लिया जाता है पाकिस्तान के पक्ष में, तो सभी देश एक साथ हो जाएंगे। ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।